बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी स्टूडेंट्स, आज हम टाइप्स ऑफ मोशन पर बात करेंगे। तो टाइप्स ऑफ मोशन पर बात करने से पहले हम देख लें कि कब बॉडी मोशन में होती है। पहले इसको देख लें। कोई भी बॉडी मोशन में होती है या उस वक्त कहलाएगी कि मोशन में है कि नहीं, जब वो अपनी जो पोजीशन है, अपनी जैसे ये पॉइंट है, अपनी पोजीशन सराउंडिंग के लिहाज से तब्दील कर रही हो। कोई भी चीज़, जैसे ये पॉइंट है, सराउंडिंग समझ रहे हैं। जैसे अगर हम बैठे हैं क्लास में तो हमारा कमरा जो है, चेयर्स हैं, ये सारी सराउंडिंग कहलाएंगी। तो उसके लिहाज से अगर हम चल रहे हैं या कमरे के लिहाज से हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, तो या कोई भी चीज़ है, जैसे बाल है तो वो बाल मूव कर रही, तो सराउंडिंग के लिहाज से अपनी वो पोजीशन चेंज कर रही है, तो वो मोशन में कहलाएगी। इसी तरह हम खड़े हैं और बस जा रही है हमारे करीब से, तो हमारे ये हम खुद भी सराउंडिंग कहलाएंगे, या जितनी भी सारी इर्द गिर्द की चीज़ें हैं वो सारी सराउंडिंग कहलाएंगे। और बस जा रही है वहाँ से, तो वो भी मोशन में कहलाएगी। परिंदा चल रहा है तो परिंदा हमारे लिहाज से, हम बैठे देख रहे हैं परिंदे को, तो हमारे लिहाज से परिंदा भी क्या होगा, मोशन में होगा। तो ये होती जब कोई बॉडी चल रही। ये बात याद रखें कि वो अपने सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही हो। लेकिन देखें एक चीज़ और भी है, कब बॉडी कन्फ्यूजन हो सकती है। जैसे कि हमारे पास एक बस है, बस में पैसेंजर बैठे हैं, ठीक है। अब यहाँ एक बंदा यहाँ खड़ा है, इस बंदे, ये दो पैसेंजर ए बी और सी है फर्ज करो। अच्छा, अगर देखा जाए तो अब बस इस तरह मूव कर रही है, तो जो ए और बी है ये एक दूसरे के लिहाज से रेस्ट में है, क्योंकि ये एक दूसरे के लिहाज से ए और बी जो है वो रेस्ट में है, क्योंकि ये एक दूसरे के लिहाज से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहे। जबकि सी के लिहाज से ए भी मोशन में है और बी भी मोशन में और बस भी मोशन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखा, एक ही वक्त में ए जो है एक बंदे के हिसाब से रेस्ट में है और एक बंदे के हिसाब से मोशन में है। तो ये ख्याल रखना कि सराउंडिंग के लिहाज से उसकी जगह, उसकी पोजीशन तब्दील हो, तब हम उसको कहेंगे वो मोशन में है। अब टाइप्स ऑफ मोशन, बेसिकली ये 3 टाइप्स है मोशन की, जिसको हमने आज डिस्कस करना है। पहली टाइप है ट्रांसलेटरी मोशन। पहली टाइप कौन सी है? ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन। दूसरी टाइप है हमारे पास, ट्रांसलेटरी के बाद आती है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन। और तीसरी टाइप जो बच्चों हमारे पास है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इनको। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ट्रांसलेटरी मोशन को। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, ट्रांसलेटरी मोशन। कब कोई बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में होगी? जब कोई बॉडी इस तरह चल रही हो कि उसका हर एक ज़रा एक जैसी ही मोशन में हो। जैसे ये हमारे पास एक, फर्ज करो बच्चों ये गाड़ी है हमारे पास ऐसे, ठीक है, ये हमारे पास एक गाड़ी है, मान लो ये, तो इसका ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल, ये वाला पार्टिकल बॉडी गाड़ी का ले लें, वो सारी एक जैसी, ये भी सीधे रास्ते में जा रहा है, ये भी सीधे रास्ते में जा रहा है, जितना डिस्टेंस ये तय कर रहा है उतना ये कर रहा है, उतना ये कर रहा है। तो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी का हर ज़रा एक जैसी मोशन परफॉर्म करे, ट्रांसलेटरी मोशन कहलाती है। अब ट्रांसलेटरी मोशन की 3 टाइप्स आ जाती हैं बच्चों, तीनों को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली ट्रांसलेटरी मोशन की टाइप आ जाती है लीनियर मोशन। दूसरी आ जाती है बच्चों रैंडम मोशन। और तीसरी ट्रांसलेटरी की जो एग्जाम्पल आएगी, टाइप आएगी ट्रांसलेटरी की, वो बच्चों आएगी, तीसरी जो टाइप आएगी वो आएगी सर्कुलर मोशन। सर्कुलर। तीसरी जो हमारे पास टाइप है वो है सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम लीनियर मोशन पर बात कर लेते हैं। लीनियर मोशन क्या होती है? जब भी कोई बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में मूव करे, सीधे रास्ते में मूव करे, ऐसे ही सीधी जा रही, कोई जैसे हमारी एक रोड है, रोड पर जो हमारी जो है कार है वो ऐसे जा रही, या जब बॉल है वो सीधी जा रही है, ऐसे ज़मीन पर सीधी जा रही बिल्कुल, तो ऐसी मोशन। या हवाई जहाज़ जब उड़ता है तो वो बिल्कुल भी, आपको पता, जब वो टेक ऑफ करता है तो ऐसे बिल्कुल सीधा जा रहा था, तो ये भी लीनियर मोशन कहलाएगी।
तो ये तो है लीनियर मोशन, जब कोई बॉडी सीधे रास्ते में यानी एक सीधी लाइन उसके ऊपर सफ़र कर रही, तो रैंडम मोशन जिसमें बॉडी अपनी बार बार डायरेक्शन चेंज कर रही, तो वो रैंडम मोशन, कभी इधर को गई, कभी इधर को बॉडी चली गई, कभी इधर को चली गई, यानी कोई बेतरतीब, रैंडम का मतलब बेतरतीब, तो कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो ऐसी मोशन क्या कहलाती है, रैंडम मोशन कहलाती है। इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास जो बीज होती हैं, मक्खियाँ होती हैं, तो वो आपको पता है कभी कमरे में जब उड़ रही होती है तो वो कभी इधर को जा रही, कभी इधर को जा रही, कभी इधर को जा रही, कभी इधर को जा रही। या इसकी और एग्जांपल है किसी गैस के मालिक्यूल की, अगर हम बात करें, ऐसे कंटेनर में गैस, उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी इधर को यहाँ ऐसे जा रहे हैं तो इससे टकरा के इधर को चले गए, इससे टकरा के इधर को चले गए, इसको टकरा के, तो इसकी मोशन भी रैंडम मोशन कहलाती है। अब सर्कुलर मोशन, जैसा कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि सर्कुलर मोशन क्या है, जो सर्कुलर पाथ पे हो, यानी इस तरह का एक दायरा है ऐसे, उस पाथ पर हमारी ये मूवमेंट हो ऐसे, ये ठीक है ना ऐसे, तो ये ऐसी मोशन क्या कहलाती है, सर्कुलर मोशन कहलाती है। जैसे इसकी बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास इस तरह का एक ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर एक गाड़ी इस तरह जा रही बस ऐसे, ठीक है ना, ये ग्राउंड है, गोल ग्राउंड जो खेलों वाला ग्राउंड होता है, खेलने वाला, क्रिकेट का ग्राउंड लगा ले, तो उसमें भी अगर इस तरह कोई चीज़ जा रही तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही होती है। बॉडी, ये याद रखें, बॉडी अपने गिर्द नहीं घूम रही होती, बॉडी उस रास्ते पर ऐसे गोल गोल घूम रही होती है, अपने गिर्द नहीं घूम रही होती। यानी बॉडी, ये देखें यहाँ पर आप पेंसिल से मैं आपको बता, ऐसे खुद नहीं अपने इर्द गिर्द घूम रही होती, ठीक है ना, वो बॉडी इस तरह ऐसे घूम रही होती। तो ये है सर्कुलर मोशन। ये बेटा तीनों टाइप्स थी ट्रांसलेटरी मोशन की। फिर सुन ले, ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है, ऐसी मोशन जिसमें बॉडी का हर पार्टिकल एक जैसी मोशन कर रहा होता है, हर जर्रा। अब इसकी तीन टाइप्स आ जाती हैं, लीनियर आ गई, रैंडम आ गई और सर्कुलर मोशन आ गई। अब मोशन की जो दूसरी मेन टाइप है वो बच्चों है रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन, इसके स्पेलिंग है रोटेटरी मोशन जी, ठीक है। तो रोटेटरी मोशन क्या होती है, जैसे मैं आपको एक हम एग्जांपल लेते हैं, फर्ज करो ये हमारे पास एक फ़ैन है ऐसे, उसके ये तीन उसके जो हैं पर जिसे हम कहते हैं ये, और ये ऐसे रोटेट कर रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे रोटेट, इसके ऊपर ये गोल सा भी लगा होता है, तो अगर आप इसकी भी मोशन देखें तो ये भी ऐसे साथ साथ घूम रहा होता है, ऐसे घूम रहा होता है, ठीक है ना, ये पूरे ऐसे घूम रहे होते हैं। तो ये सारा का सारा, ये पार ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये सारा का सारा इस पॉइंट के गिर्द घूम रहे होते हैं, ऐसे है ना, ऐसे सारे इस तरह घूम रहे होते हैं। इसी तरह इसकी और एग्जांपल जो हो सकती है, पंखे के अलावा लाटू आपने देखा हो, ऐसे गोल सा लाटू होता है ऐसे, ठीक है ना, उसकी ऐसे होती है नोक, तो वो जो ज़मीन पर घूम रहा होता है ऐसे घूम रहा होता है ऐसे तेज़ी से, अपने गिर्द घूम रहा था, या इस पॉइंट के गिर्द वो घूम रहा होता है ऐसे, इस ये मैंने लाइन बनाई है, मतलब यहाँ पर लगा लो पॉइंट, तो वो इसके गिर्द घूम रहा होता है, यानी एक ही पॉइंट के गिर्द पूरी बॉडी रोटेट कर रही होती है। तो ऐसी मोशन को रोटेटरी मोशन बोलते हैं। ये याद रखें, ये सर्कुलर मोशन से मुख्तलिफ है। सर्कुलर में बॉडी का जो ट्रैक होता है वो एक दायरा होता है ऐसे, लेकिन रोटेटरी में क्या होता है, बॉडी अपने ही गिर्द इस तरह घूम रही होती है अपने ही गिर्द, जैसे ये रोटेटरी मोशन है ऐसे, ये देखें ये रोटेटरी मोशन, ठीक है ना। तो ये होती है रोटेटरी मोशन, आपकी बुक में इसकी एग्जांपल दी। अब तीसरी जो मेन टाइप्स है मोशन की वो बच्चों आती है, वो तीसरी जो टाइप है वो है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन है तीसरी टाइप। तो तीसरी टाइप हमारे पास वाइब्रेटरी मोशन है। इसको हमने समझना है कि वाइब्रेटरी मोशन क्या होती है। कभी आपने स्प्रिंग देखा हो, ऐसे स्प्रिंग, फर्ज करो हमने इसको बांध दिया, तो यहाँ पर एक फर्ज करो एक जिस्म लटका हुआ, ये इसकी नॉर्मल हालत स्प्रिंग की। तो आप यूँ जो ही इसको ऐसे खींचते हैं, ये फर्ज करो ये इसकी मेन इसकी पोजीशन है, जो ही इसको खींच के छोड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि ये बार बार कभी ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा। तो ये सारी एक ही पॉइंट, इस पॉइंट के गिर्द आगे पीछे वो जा रहा है। इस पॉइंट को मीन पोजीशन भी कहते हैं या वस्ती नुक्ता भी कहते हैं। तो इसके गिर्द ये अपनी मोशन परफॉर्म कर रहा है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह जा। बच्चों वाला झूला ले लें, ये फर्ज करो झूला ऐसे झूला लटका हुआ है, तो बच्चे इसको आगे करते हैं, जब ये आगे को या पीछे को पहले बल्कि करते हैं तो फिर ये ऐसे मूव करना शुरू कर देते हैं, तो इस पॉइंट के गिर्द ये मूव कर रहा होता है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल जो है झूले के अलावा, एक और एग्जांपल इसकी स्प्रिंग की भी होगी है, झूले पेंडुलम की लगा लें। पेंडुलम किसे कहते हैं, एक रस्सी के साथ गोल चीज़ बांध दें और इसको आप इस तरह मूव करवाते रहें, छोड़ दें तो इस तरह मूव करना है, तो इस पॉइंट के गिर्द ये मूव कर रहा है, तो ये भी इसकी क्या कहलाएगी, वाइब्रेटरी मोशन कहलाएगी। तो इस तरह बच्चों ये हमने 3 टाइप्स देखी, तो आपने इसकी डेफिनेशन वगैरह वहाँ से देख लेनी। मैंने आपको कोशिश की है इसका जो कंसेप्ट है एक्सप्लेन करने की, तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।